वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DKY एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज का क्लास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मतलब यहाँ पे है डिकम्पोज, सिंगल कंपाउंड टूटता है। सिंगल कंपाउंड टूटता है सिंपलर कंपाउंड में टूटता है। दो या दो से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड में, टू और मोर सिंपलर कंपाउंड। क्या कहना है इसमें, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल कंपाउंड, ये टूटेगा सिंपलर कंपाउंड में, तो उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे ये देखना है कि ये रिवर्स होता है। किसका रिवर्स होता है? अपोजिट। ये अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, सिंपलर कंपाउंड से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे एक देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है। ये जो सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका ब्रेकडाउन सिंपलर कंपाउंड में कैसे होता है, तो इसमें एनर्जी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एनर्जी दिया जाता है। कैसे कैसे एनर्जी दिया जाएगा? या तो हीट के रूप में या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, और थर्ड है लाइट के रूप में। तीन रूप से हम लोग एनर्जी दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, तब जाके ये टूट जाएगा सिंपलर कंपाउंड में। टू और मोर सिंपलर कंपाउंड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप है हीट देने के वजह से। सप्लाई किया गया है हीट ब्रेकडाउन के लिए, तो जब हीट दिया जाता है तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड, जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में है, तब जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और थर्ड जो है लाइट के रूप में एनर्जी देने को कहते हैं। लाइट के रूप में अगर एनर्जी दिए हैं तो इसको कहेंगे फोटोलाइसिस। अब हम लोग देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब देखना है हम लोग को थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। किसका देखना है? थर्मल डिकम्पोजिशन देखना है लीड नाइट्रेट का। तो सबसे पहले लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? पीबी यानी लीड, NO3, और लीड का जो वैलेंसी होता है 2 होता है, और नाइट्रेट का NO3 का 1। तो ये 1 नहीं लिखते हैं, तो लीड नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग हीट दिए हैं, ये जो सिंबल है ये हीट देने का है। ट्रायंगल जो सिंबल है, हीट देने का सिंबल ट्रायंगल से दिखाते हैं। अब हम लोग क्या बनेगा, यहाँ से देखते हैं, लीड और एक ऑक्सीजन लेंगे तो लीड ऑक्साइड बनेगा। लीड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन बच गया, यहाँ बनेगा O2। अब जो लीड नाइट्रेट होता है ये वाइट कलर का होता है। लीड नाइट्रेट कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। और जो लीड ऑक्साइड है ये येलो कलर का होता है, येलो रेसिड्यू यानी नीचे जो बच जाता है सॉल्यूशन में उसको रेसिड्यू कहते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स। और ऑक्सीजन तो गैस है। ये हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देख चुके हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा हीट देने से, तो लीड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है। लीड नाइट्रेट, ये है लीड नाइट्रेट, ये वाइट कलर का होता है, और लीड ऑक्साइड येलो रेसिड्यू होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ये है फेरस सल्फेट .7H2O। ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे बनेगा फेरस सल्फेट और बनेगा 7H2O। ये जो फेरस सल्फेट है इसमें से पानी कम हो गया है, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ फेरस सल्फेट। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो फेरस सल्फेट है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, इसका फिर हीट देने के बाद ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये जो फेरस सल्फेट है इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। और ये जब जलता है तो स्मेल आता है, सल्फर जलने का स्मेल आता है। और फेरस सल्फेट तो पता है ग्रीन कलर का होता है। हम लोग 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल
थर्मल डिकम्पोजिशन का लास्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं। लास्ट एग्जाम्पल है लाइमस्टोन। ये फॉर्मूला याद रखना है। लाइमस्टोन का क्या होता है? तो ये होता है CaCO3। इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो बनता है CaO, क्विक लाइम। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये हीट देने से ये लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन को हीट देने से CaO क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन आज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे और फोटोलाइसिस के बारे में हम लोग देखेंगे। अब आज के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है CaOH का होल 2, इसका नेम क्या है? इसको क्या कहते हैं नेम? ऑप्शन देते हैं, ड्राई आइस, सेकेंड स्लेक्ट लाइम, थर्ड क्विक लाइम, फोर्थ लाइमस्टोन। तो ये इसमें से ऑप्शन में से कमेंट करना है कि ये CaOH का होल 2 क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।